ठंड की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी एसी चल रहे हैं। नवरात्रे जोरों शोरों से मनाए जा रहे हैं। हर दुर्गा पंडाल रोशन है, सैकड़ों जगमगाती लाइट से। मिलादुन नबी भी पास है और दिवाली भी पड़ोस में इंतजार कर रही है। लेकिन देश के बिजली घरों में कोयला खत्म हो चुका है भाई साहब। महज कुछ हफ्तों की बात, पहले बिजली घर कोयला ना होने की वजह से बंद पड़ेंगे और उसके बाद दिल्ली बंद होगी। देश के दूसरे राज्य जो खुद की बिजली नहीं बनाते वो पहले ठप पड़ेंगे। फिर कोयले की मार झेलेंगे वो सारे राज्य जिनके यहाँ खुद के पावर प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि कोयले से ही चलता है ये पूरा देश। आज भी हम बदनसीबी से कोयले से जुड़े हुए हैं। 70% जो हमारी बिजली तैयार होती है वो कोयले से तैयार होती है इन पावर प्लांट्स में। जब कोयला ही नहीं बचेगा तो बिजली कहाँ से आएगी? बिजली नहीं आएगी तो ट्रेनें कहाँ से चलेंगी? कोयले से चलने वाली भी नहीं चलेंगी और बिजली से चलने वाली भी ठप हो जाएगी। अभी ये सब आपको सिर्फ संभावनाएं लग रही हैं, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले शायद एक हफ्ते के अंदर, 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको सीधे फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजली की खपत साल के इस पड़ाव में, खासकर कोविड के बाद, बहुत तेजी से बढ़ी है बिजली की खपत। नतीजा अब हम झेलने वाले हैं, जब कोयला नहीं निकल रहा है खदानों से। क्यों? क्योंकि खदानों में कोयला निकालने का काम ठप पड़ा था महामारी के दौरान, और उसके बाद जब अभी सारी चीजें खुल चुकी हैं, इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं, हर तरफ व्यापारिक गतिविधियां तेजी पकड़ चुकी हैं। इस हालत में पानी ताबड़तोड़ गिर चुका है सितंबर महीने में, जो कभी नहीं गिरता था पहले, जलवायु परिवर्तन की वजह से। हुआ क्या? जितनी भी कोयले की खदानें वहां पानी भरा, कोयला निकालने का काम प्रभावित हुआ, खनन का काम प्रभावित हुआ, उनकी माल की ढुलाई भी नहीं हो सकी, कोयला पहुंच भी नहीं सका। अब मोदी जी को करना ये पड़ा है कि बाकायदा रेल मंत्रालय को भी सेंटर में रखते हुए, क्योंकि ढुलाई भी जरूरी है, और कोयला मंत्रालय को साथ में रखते हुए, एनर्जी के सीईओ को सामने रखते हुए एक बड़ी कमेटी बनानी पड़ी जो मॉनिटरिंग करेगी हर हफ्ते 2 बार कि कितना कोयला बचा है, ये चेक करने के लिए। क्योंकि अगर कोयला खत्म हो गया दोस्तों तो इस बार फॉरेन से भी नहीं आने वाला, हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भी यही स्थिति बनी हुई है। वहां भी कोयले की कमी है, भाव बढ़ चुके हैं। भारत तो बिल्कुल इंपोर्ट नहीं कर सकता इस स्थिति में। तो कोयला आएगा कहां से? बिजली बनेगी कहां से? ये एकदम बड़ा राक्षसी सवाल है जो हमारे चेहरे के सामने मुंह खोलकर खड़ा है, और हम अब भी राजनीति को फोकस कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। दिस इज टुडेज इंडिया। आज भी हम आर्यन खान के पीछे पड़े हैं, आज भी हम यूपी की राजनीति के पीछे पड़े हैं, छत्तीसगढ़ में अलग कोलाहल मचा हुआ, लेकिन इस यक्ष सवाल का किसी के पास कोई उत्तर नहीं कि बिजली कहां से आएगी, कैसे बनेगी दिवाली, कैसे होगा मिलादुन नबी में सब कुछ, कैसे पूरे हो पाएंगे नवरात्रे कट भी गए तो उसके बाद जो बिजली संकट आएगा उसका क्या होगा? सोच के देखिए। इस सवाल का जवाब भले ही भविष्य के पास है, लेकिन हम इस समस्या के लिए कितने तैयार हैं ये सोचने वाली बात है। दुनिया के जितने देश हैं, खासकर यूरोपीय देश, इन्होंने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया है। ग्रीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ ये रुख कर चुके हैं, जहां कोयले से नहीं, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। टेस्ला वालों ने टेस्ला रूफ बना दी है, अमेरिका के एलॉन मस्क ने। लोग अपने घरों की छतों में कंक्रीट नहीं डाल रहे, सोलर पैनल्स डाल रहे हैं, जो साल भर उनके घरों को रोशन कर सकेंगे। दूसरे देशों में विंड एनर्जी से काम चलाया जा रहा है, उससे बिजली बनाई जा रही है। समुद्रों की वेव से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ भारत में हम जूझ रहे हैं एक लचर राजनीतिक तंत्र से, एक लचर अफसरशाह तंत्र से, जहां अगर कोई योजना पास होती है कि 100 रुपए फलाना को मिलना चाहिए, तो वो 100 रुपए फलाना को मिलने के चक्कर में 200 रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 100 रुपए का बेनिफिट सामने वाले को 50 रुपए का बेनिफिट तक नहीं मिल पाता। ये रियलिटी पहले भी थी और आज भी है। इसका जिम्मेदार कौन है? अभी साल भर पुरानी बात है, साल भर भी पूरे नहीं हुए, कोरोना ने जोरदार कहर मचाया था हमारे देश में, ताबड़तोड़ कहर मचाया था। प्राकृतिक आपदा थी, नेचुरल डिजास्टर माना जा सकता है इसे। क्या उत्तर था हमारे पास? कितनी अर्थियां उठी, कितनी लाठें जली, आपके सामने था सब कुछ। क्या कर पाया ये लचर राजनीतिक तंत्र? कल को कोयला खत्म हो जाएगा, क्या कर पाएगा ये राजनीतिक तंत्र, ये अफसरशाह तंत्र? सिर्फ एक दूसरे से कमेटी बनाते रहेंगे, जांच करते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जागो दोस्तों, जागने का वक्त आ चुका है। वो भारत गया 1970 का, 1960 का, 1950 का, 1980 का, 1990। आज की तारीख में भारत में जितनी साक्षरता है वो बहुत है। इसे अनपढ़ देश समझने की गलती मत कीजिए।
हमें हमारा फ्रेम ऑफ माइंड समझना पड़ेगा। हमारा फ्रेम ऑफ माइंड धर्म के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए, राजनीतिक चाटुकारिता के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। पहले अपना, बाद में दूसरे का, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। आपका लड़का अगर सिविल इंजीनियर बन गया है, वो कहीं पर असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़क बनाने के लिए घूस ले ठेकेदार से, और ठेकेदार कमजोर किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करे और वो जो घूस कमाए उससे उसका रुतबा बढ़ जाए। यही तो हो रहा है। लोग अपना सोच रहे, सबका नहीं सोच रहे। इस फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करने की सख्त जरूरत है। नहीं तो आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास, आपके घरों में, आपकी तिजोरियों में अगर घूस का पैसा भरा पड़ा है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना, जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो क्या नेता, क्या मंत्री, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या बड़ा आदमी, क्या छोटा आदमी, सब एक साथ धरती पे लेटे थे, लकड़ियों पे लेटे थे। याद रखिएगा ये बात। और जब कोयला खत्म हो जाएगा ना, तो आपके जो महंगे महंगे साउंड सिस्टम्स हैं जो आपने अपने घरों में जमा के रखें, महंगे महंगे एसीज, महंगी महंगी गाड़ियाँ, ये सब कुछ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बिजली होगी ना। क्या कर पाएंगे आप? धन इकट्ठा करने से कुछ नहीं हो सकता। हम इंसान एक सोशल बीइंग हैं। हमें अपने से पहले दूसरों का सोचना सीखना होगा। हो सकता है इसके लिए आपको थोड़े से अपने पर्क्स को जाने देना पड़े। आपके टेबल के नीचे से जो पैसा आ रहा है उसे मना करना। हो सकता है अपने बच्चों को कोई फॉरेन से आने वाले गिफ्ट के लिए रुकने के लिए कहना पड़े, लेकिन इससे देश का भला होगा, फिर आपका भला होगा। नहीं तो होगा ऐसा ही, आपके पास सब कुछ रहेगा और कोरोना जैसा कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा और आपसे आपकी जिंदगी छीन कर चला जाएगा। कि कोयला खत्म हो जाएगा और आप अपने त्यौहार नहीं बना पाएंगे, जबकि आपके पास हर फैसिलिटी, सुविधा, धन, दौलत मौजूद है। समझ रहे हैं? ये जो ग्लिम्सेस आ रहे हैं, जो झलकें दिखाई दे रही हैं अभी के समय में, ये उसका एक बहुत बड़ा नमूना है। अगर कोयला वाकई में खत्म हो जाए, अगर मोदी सरकार ने जल्दी कोई व्यवस्था नहीं की, अफसरशाहों ने सही तरीके से काम नहीं किया और बिजली गुल हुई, तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। कहाँ से निकालेंगे इतना सारा कोयला? कैसे चलेगा सब कुछ? कहाँ से आएगी एनर्जी? हमें मूलभूत चेंज करने की जरूरत है। इस देश की प्लानिंग में चेंज करने की जरूरत है। हम सब साक्षर हो चुके हैं। सही नेता चुनने की जरूरत है। सही सवाल, नेता चुनने आपने सही किया, सही नेता चुना, बहुत सही नेता चुना, लेकिन नेता से हर बार सवाल पूछना पड़ेगा। अफसरशाहों से सवाल पूछना पड़ेगा। कलेक्टर है तो उसे सैल्यूट मत ठोको, आदर दो, सम्मान दो, लेकिन सवाल पूछो। उनसे वक्त मांगते घूमो, उनके आगे पीछे घूमो, उनकी चाटुकारिता करते घूमो। अगर आप घूस नहीं चाहेंगे तो कोई घूस खा नहीं सकता। आप अपने बच्चों को ऐसे तैयार कीजिए कि वो घूस लेने के लिए ना पढ़ाई करें, कोई पद ग्रहण ना करें। ये करना पड़ेगा, नहीं तो वही स्थिति आएगी जो अभी चल रही है। ये रास्ते पूरे के पूरे सब लोगों ने अपने अपने फायदे के हिसाब से एडजस्ट करके रखे हुए हैं। कोयले की खानें कॉन्ट्रैक्ट पे बिक रही हैं, वहां से भी चोरी होती है, सबको फायदा पहुंचाया जा रहा है, कोयले की कीमतें बढ़ जा रही हैं, हर जगह पैसा खाया जा रहा है। बिजली आपकी महंगी हो गई है, अब कोयला सप्लाई नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा। सब अपनी सहूलियत देखेंगे अगर इस देश में, ये बात समझ के चलिए, ये देश कहीं का नहीं बचेगा। अफ्रीकन कंट्रीज से भी बुरा हाल हो जाएगा। ये खबर इसलिए आप तक पहुंचाई गई है कि अब भी अगर आप सर्दियों की शुरुआत में, ये हो चुकी है, धुंध आ रही है हल्की, घर में एसी चला रहे हैं, कृपया बंद कर दीजिए, खिड़कियां खोलिए, हवा दीजिए। बेवजह गाड़ियों में जाते वक्त एसी ना ऑन कीजिए, वो भी एनर्जी का लॉस ही। बिजली बचाइए। घरों से, कमरों से बाहर निकल रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, बिजली बुझाइए उसे। बेवजह पानी ना बहाइए। बिजली की कमी हो चुकी है, इसे समझिए और इस संदेश को आगे फॉरवर्ड कीजिए, अन्यथा ये दिवाली अंधेरे में बीतने वाली है। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इससे पहले कि देर हो जाए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत में पैदा की गई बिजली का आधा हिस्सा सिर्फ तारों में खराब हो जाता है। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा आज रात प्राइम टाइम। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।